देखो यार, हम सब क्या पढ़ रहे जी? अपलज के अनुप्रयोग 76.5। सवाल नंबर कहाँ तक हुआ था? 24 नंबर तक। 25वां देखो वो क्या रहा है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स कड़िम द्वि होता है। चलो, ठीक, शीर्ष कोण ये थीटा है, वह कितना है? tan इनवर्स कड़ी में 2। सवाल नंबर 25 है। हम मान लेंगे माना शंकु का आयतन भी, माना शंकु का आयतन भी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। कितना है? h है। माना शंकु का आयतन भी त्रिज्या था, ऊंचाई कितना है? h है। अब बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। डायग्राम बनाते हैं आप। ये है शंकु, ठीक। इसका एंगल यहां बना दिया मैंने, यहां बना दिया थीटा। क्या बना दिया? थीटा। इसकी त्रिज्या कितना मान लीजिए? स्मॉल आर, ऊंचाई h मान ली। सही है। त्रिज्या कितना होती है? l होती है। चलो, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। अगर हम यहाँ थीटा और निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है? r है और कर्ण है l। ठीक, यानी यहां से हमको ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तुरंत यहां भगाएंगे, ध्यान रखना, तुरंत है। ठीक, यानी r बराबर ये हो गया साइन थीटा ना जी। साइन थीटा, इसको निकालते किसके बदल में? r के बदल निकालो, क्या आ जाएगा? यल साइन थीटा आ गया। यानी r बराबर आ गया यल साइन थीटा। ठीक, अगला है cos थीटा। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है h, कर्ण है यल। बताओ h और क्या आ गया? यल cos थीटा। सही है। चलो, r और h का मान आ गया, रखते हैं। बताओ b बराबर 1/पाई गुड़े r का मान कितना है? यल साइन थीटा का होल स्क्वायर गुड़े h का मान कितना है? यल cos थीटा आ गया। कितना आ गया है? 1/3 पाई यल स्क्वायर, यल यहां पर क्या जगह? यल क्यूब हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी पाई यल क्यूब बटे 3 हो गया। इसका हम कर लेते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो बी डैश थीटा था तो बाहर निकल जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का cos थीटा क्या होगा?
माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा 2 साइन थीटा, और साइन का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इतना आ गया है। अब इसको पहले और थोड़ा सा, तो बी डैश थीटा बटे पाई एल क्यूब बटे 3, यहां गया माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, कुछ काम वाली समय इसी छोड़ दे इसको भी। फलन के उच्चतम या क्या लिखेंगे निम्नतम मान के लिए तो क्या लिखेंगे v डैश थीटा और क्या हो जाएगा 0, यानी पाई एल क्यूब बटे 3 गुणे, इसमें भी कामा ले लेते हैं, इसमें साइन थीटा कामन लो साइन कामन लेंगे बचेगा यहां पर, पहले वाला लिख लो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, यहां 2 भी रहेगा। सही है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तुम्हारा मन कहे यहाँ साइन थीटा को 0 लिखा सकते हो, साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो गया 0, यानी यहाँ थीटा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। अब यहां देखो ये है 2 cos स्क्वायर थीटा और क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको नीचे ले जाऊंगा हो जाएगा tan स्क्वायर, हो जाएगा क्या चला गया नीचे, बचा यहां पर 2 बचा, यानी मैं यहां लिखता हूं थीटा बराबर आ गया, एक तो 0 आ जाएगा, एक थीटा हो जाएगा tan इनवर्स कड़ी में 2 आ गया। अब हम लोग इसे दूसरा बार अवकलन करेंगे, और हमको बोला क्या है महत्तम की न्यूनतम बोला है, महत्तम मतलब इसका मैं दूसरी अवकलन करूंगा, मान जब मैं ये रखूं क्या आएगा वो आएगा निगेटिव, किसमें आएगा निगेटिव में आएगा। चलो चेक करते हैं, तो बी डबल प्राइम थीटा एक बड़का भी है, ध्यान रहे, ठीक बराबर क्या है बताओ, ये ऐसे रहेगा पाई एल क्यूब बटे कितना हो गया 3 हो गया, इसका क्या होगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा ना जी, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, साइन का फिर करेंगे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड करोगे 2 बाहर निकल जाएगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस क्या हो जाएगा -2 इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, आगे लगा दिया, प्लस क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ना जी, साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बताओ तो पाई एल क्यूब बटे कितना हो गया 3, यहां कितना आया -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा,
गुणा करेंगे अब, माइनस 2 दूनी 4 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, 4 3 7 हो गया, पाई एल क्यूब बटे 3, कितना आ गया जी, 4 3 7 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या आ गया, 2 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अगर मैं यहां पर रखता हूं थीटा ओवर 0, तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन मान कितना होता है, 0 होता है, यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी पॉजिटिव आएगा, किसमें आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है, न्यूनतम मिलेगा, यानी ठीक। अगर मैं थीटा बराबर 0 रखता हूं तो जो बी डबल डैश थीटा है वो किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव क्या होता है, तो बताओ तुमको से पहले एक मिला पर चेक कर लो, दूसरी मिला पर चेक करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग रखेंगे थीटा बराबर क्या रखेंगे, tan इनवर्स कड़ी में 2, तो बी डैश थीटा क्या आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, अल्टरनेट होता है, ये अगर निगेटिव, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, उच्चतम मान मिलेगा ना, ये उच्चतम बिंदु हो गया, उच्चतम हो गया यहाँ पर, यानी थीटा कितना आ गया, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स कड़ी में 2 पर क्या आएगा वैल्यू, आएगा निगेटिव, यानी उच्चतम होगा ना, ये उच्चतम बिंदु है, मान भी कितना हो गया, बोला भी था, सिद्ध कीजिए, थीटा कितना, अच्छा थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कड़ी में 2, किसी डाउट तार लो, यही प्रूव कर रहा था मैं, ये प्रक्रिया तुम पहले भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तरवड़ाक से हमको फिर करना था, जो थीटा होता है शंकु का शीर्ष कोण tan इनवर्स कड़ी में 2 होगा, उतरो फटाक से, कैसे मालूम चला, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है हमको, इस बिंदु पर उच्चतम बिंदु मिले, इसलिए इसका मान भी हो गया थीटा इतना, उतरो फटाक से तार लो। देखो इधर अगला सवाल क्या है, अगला बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय बेलन लंबवृत्तीय शंकु नजी का शीर्ष कोण इतना है, सिद्ध करना है, चलो ठीक। 26 नंबर सवाल, ठीक, चलो थीटा कितना जी, साइन इनवर्स 1/3, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, आयतन क्या हो जी, महत्तम हो, यानी हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, जब कहेगा पृष्ठ महत्तम हो तो पृष्ठ के सभी हम लोग अवकलन करेंगे, यानी ना, जब कहेगा आयतन महत्तम का हम लोग क्या करेंगे, आयतन का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, याद करना। यहाँ पर हमको क्या बोला, शंकु बोला है ना, चलो मानते हैं, माना शंकु का आयतन v पृष्ठ यस महत्तम के लिए हम लोग पूरा लेते हैं, त्रिज्या r, ऊंचाई h है, क्या है, h है, सही है, चलो बनाते हैं, यहां कहीं से बना लेते हैं, ए है, इसका हाइट हो गया h, त्रिज्या हो गया r, ए हो गया l, ए हो गया थीटा, ठीक,
अर्धशीर्ष कोण कितना है? देखो ध्यान से, निकालते हैं हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ। यहाँ पर महत्तम के लिए बात की है, यानी महत्तम वाला लेना पड़ेगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, उसको हमको या तो निकालो आर पद में या तो किसी पद में निकालो, यच के पदों में। चलो क्या होता है इस बराबर पाई आर कोष्टक में एल प्लस कितना दिया, क्या हो गया इस बटे पाई आर बराबर एल प्लस आर। एल यहां रहने दो, अगर हम लोग एल यहां रहने देंगे क्या हो जाएगा इस बटे माइनस आर। ऐसा क्योंकि भी जान जाओगे, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है कड़ी में एच स्क्वायर प्लस, हाँ इस बटे क्या हो गया पाई माइनस, अब वर्क कर दोनों पक्षों का, ठीक। जब वर्क क्या हो जाएगा यहां से एच स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या हो गया ए माइनस बी का यस का स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर प्लस माइनस 2s बटे आर आर लिखिए तो आर सार क्या हो गया कट गया, ये भी आर स्क्वायर से भी आर स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर कितना आ गया एच स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्या बचा 2 अपान पाई, नीचे बराबर क्या आ गया कड़ी में आ गया एस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपान पाई, ठीक कोई बात नहीं, सही है। ये देखो अब निकालेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताओ क्या होता है, बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो भी बराबर 1/, पाई आर स्क्वायर गुणे एच का मान हमें दिया गया है, रफ एच का मान कितना दिया है कड़ी में एस स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपान, अभी हम लोग इसका अवकलन करेंगे, आर के सापेक्ष लंबा आएगा ना, हम लोग करते क्या है इसका दोनों पक्षों का बी स्क्वायर बटे बराबर कितना आ जाएगा 1/9, सही है ना। अभी इसका हम लोग अवकलन करेंगे किस में कड़ी में आएगा, दिक्कत होगा, अवकलन कर लो 1/9 पाई स्क्वायर 4 हो गया गुणे कड़ी यहां से क्या हो गई हट गई, बचा क्या यस स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पान पाई, इतना ऐसे ले लो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर एलसीएम हुआ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, बचा यहाँ पर क्या एस स्क्वायर माइनस 1 पाई से 1 पाई कटेगा क्या गया 2s पाई आर स्क्वायर, सही है। सब लंबे लंबे से सवाल है, पाई पाई क्या हो गया 2 टुकड़ गया ही मिट रहा है, कितना आ गया 1/9 आ गया, आर स्क्वायर बचा एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या गया वी आ गया बी स्क्वायर। ये बताओ अगर भी मैक्सिमम होगा तो भी स्क्वायर भी क्या होगा, इसके लिए हम बात कर चुके हैं,
ठीक स्क्वायर के रूप में वो ज्यादा वैल्यू बड़ी आएगी। इसके यहीं पर अवकलन करो। चलो तो बी स्क्वायर क्या लिखोगे बताओ? बी स्क्वायर का डैश ना जी किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। सही लिख रहा हूं? सही लिखा हूं। कैसे लिखूंगा? ऐसे लिख लो डी भी स्क्वायर बटे डी। सही रहेगा। सही है ना? सही है। सही लग रहा है। ठीक कितना बताओ? 1/9 फर्स्ट इंटू बताओ अवकलन करो इसका। फर्स्ट इंटू क्या? आर स्क्वायर 0 हो गया माइनस 2 दूनी 4 यस पाई आर प्लस यस स्क्वायर माइनस 2 यस पाई आर स्क्वायर। और यही क्या आएगा बताओ? गुणे क्या आएगा? 2r। बताओ कितना आ गया? 1/9 गुणा करो माइनस यस प्लस 2r माइनस 4 पाई आर 4s पाई आर क्यूब जुड़ जाएगा। कितना? 1/9 पहले लिख लो 2r(s) स्क्वायर माइनस यस पाई आर क्यूब। सही है? ये आ गया डी स्क्वायर अपान। बहुत लंबा सवाल हो गया है। लेकिन फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या लिखेंगे जी? डी वी स्क्वायर बटे डी किसके होगा? 0 हो जाएगा। सही है? बोलो क्या गया? 1/9 2 पाई आर 2r(s) स्क्वायर 2r(s) स्क्वायर ना जी माइनस 8s पाई आर क्यूब कितना हो गया? 0 हो जाएगा। यानी यहां से आ गया 2r(s) स्क्वायर बराबर 8s पाई आर क्यूब आ गया। सही है? 2 चौके पाई इसमें कहाँ है? पाई नहीं है। एक एस कट जाएगा एक आर कट जाएगा जी। बताओ क्या बचा यहां पर? आर स्क्वायर बराबर यस बचा ना? एक यस बचा बटे 4 पाई बचा। यानी आर का मान कितना आ गया? यस अपान 4 पाई। तो 2 हो गया यस स्क्वायर आप सापेक्ष कर रहे हैं माइनस 8 यस पाई गुणे 3r स्क्वायर कितना है यहां पर? 1/9 2s स्क्वायर आ गया। ठीक उधर यहाँ क्या बचा? 2s स्क्वायर 8 त्रिक 24 पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर मान कितना है? यस अपान 4 पाई। ठीक पाई पाई क्या हो गया? 4 छंग 24 कितना आ गया? 1/2s माइनस कितना? बोलो मत 6s निगेटिव आ गया ना? यानी आ गया -4 यस स्क्वायर बटे किसमें आए?
यानी उच्चतम मान मिला ना। अब देखो यार आर का मान मिल गया हमें, चलो आर का मान मिल गया ना। अब ऐसा समझो ध्यान से कर, हमको निकालना क्या है, थीटा। क्या निकालना है, थीटा निकालना है। मैं कहाँ रखूं, पहले इसको उतारो, जगह नहीं है, टाइम भी हो गया है। तो बड़ाक से देखो इधर, ये क्या निकला जी, ये निकला आर का मान। हमको निकालना क्या, सिर्फ क्या करना है, थीटा तो करना। बताओ ऐसे बना था, ऐसे बना था, तो ये क्या था, आर था, ये क्या है, ये क्या है, यल है, और ये क्या है, थीटा। क्या है, थीटा। जब यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा, क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। सही है, बताओ लंब हमें कितना दिया गया है और कर्ण कितना दिया है, यल। सही है। अब यहां समझो ध्यान से, तुम्हें थोड़ा समझना है। यल का मान निकालो, बताओ यस का मान यहां से निकल आएगा। दिया हमें आर स्क्वायर पर इतना दिया है, तो यस और क्या है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, बताओ। यानी जब मैं यहां से यल का मान निकालूंगा क्या रखूंगा इसके स्थान पे, 4 पाई आर स्क्वायर बटे का रखूंगा, पाई आर माइनस आर। पाई पाई कटा आर से क्या आ गया, 3 यहां बचेगा 4 आर, 4 माइनस आर क्या आएगा, 3 आर। कितना का जी, 3 आर। रखो इसे मान सब। तो साइन थीटा और क्या हो गया, लंब बटे आर बटे एल है ना। आर ऐसे रहने दो, एल का मान कितना है, आर से आर क्या हो गया, साइन थीटा क्या आ गया, 1/3। थीटा और क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/3 आ गया। तारो डाक से तारो